बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि इन पाकिस्तान करिकुलम डेवलप किस तरह से किया जाता है फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी या एलिमेंट्री लेवल तक। हमने देखा था कि किस तरह से करिकुलम डेवलप किया जाता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन लेवल की कि यूनिवर्सिटीज़ में या हायर ग्रेड पे किस तरह से पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट होती है। तो अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन पर फोकस किया गया था वो 1973 में किया गया था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बहुत पहले इस चीज़ में इम्पोर्टेंस दी गई थी कि एजुकेशन पे फोकस किया जाए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की कि करिकुलम में टेक्स्ट बोर्ड्स कौन कौन से होंगे, कैसी पॉलिसीज़ होंगी, उनको किस तरह से प्लान करना है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ने दे दी थी, फेडरल गवर्नमेंट ने ले ली थी, सॉरी, ठीक है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के अंडर थी। अब हुआ क्या कि 1976 में फेडरल गवर्नमेंट ने एक इदारे को जिसका नाम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उस इदारे का, इंस्टीट्यूशन का नेम था, एक कमीशन थी, ठीक है, जिसको इस चीज़ की अथॉरिटी दी गई कि वो करिकुलम की रिवीजन का काम करेगा। किस लेवल पर? बैचलर्स लेवल पर और उससे आगे, यानी कि यूनिवर्सिटी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर जो करिकुलम की डेवलपमेंट और रिवीजन होगी वो काम करेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो कि पहले इसका नाम यूजीसी था लेकिन अब ये एचएसी है, एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन, ठीक है। अब इसका क्या काम था कि ये डिग्रीज़ को, सर्टिफिकेट्स को, डिप्लोमास को, जितने भी डिग्री कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ इन डिप्लोमास या इन सर्टिफिकेट्स को अवार्ड करते हैं, एक तो उसकी लुक आफ्टर करना, सेकेंडली करिकुलम की रिवीजन करना, किस लेवल तक? बैचलर्स लेवल से आगे। अब इसके प्रोसीजर कि किस तरह से करिकुलम को रिव्यू किया जाता है या रिवाइज किया जाता है। जब 45th मीटिंग हुई वाइस चांसलर्स कमेटी की, तो ये रिकमेंड किया गया कि जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वही जो है वो करिकुलम को रिव्यू करेगी कि किस तरह 3 साल बाद हमने करिकुलम को रिवाइज करना है। एचईसी अडॉप्टेड अ प्रोसीजर, उन्होंने एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया करिकुलम को रिवाइज करने के लिए, इस वजह से कि जो अपडेटेड करिकुलम की क्वालिटी है वो इंश्योर की जा सके। अब बेसिकली इसके 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 फेजेस इन्वॉल्व होते हैं। इसके आगे स्टेप्स हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले तो ये होता है कि करिकुलम की कंसिडरेशन की जाए, यानी कि उसको देखा जाए, उसको परखा जाए एक कमेटी में बैठकर कि क्या इस करिकुलम में फ्लॉज हैं। अगर हमने इसकी इवैल्यूएशन की है तो हमें उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिले हैं। एंड फेज़ 2 में हम ये देखेंगे कि उस ड्राफ्ट करिकुलम की सर्कुलेशन होगी, यानी कि जो एक करिकुलम ड्राफ्ट किया जाएगा अगर एडिटिंग या चेंजिंग्स वगैरह करके, उसकी सर्कुलेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर अपना टॉपिक। फेज़ 1, जैसा कि मैंने बताया कि रिवीजन होती है करिकुलम की, उसमें क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी, एनसीआरसी, ठीक है, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन होता है? पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके वीसीज, यानी कि वाइस चांसलर्स, ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्टर्स वगैरह, जितने भी, यानी कि ये जो मेजर ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं कि आप जाके नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी यानी कि एनसीआरसी का पार्ट बने। अब इसमें क्या होता है कि जो करिकुलम ऑलरेडी प्रेजेंट है उसको असेस करना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या वो जो हमारे पास करिकुलम है वो स्कीम ऑफ स्टडीज़ पे पूरा उतरता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स करिकुलम के लिहाज से हैं, उसका कोर्स कंटेंट जो है वो रिलायबल है। तो इन सब के लिए क्या होता है कि वो जो करिकुलम होता है वो एनसीआरसी के मेंबर्स में सर्कुलेट किया जाता है और फिर वो इन चीज़ों पर डिसीजन लेते हैं, रिव्यू करते हैं, उस चीज़ की रिवीजन करते हैं कि किस तरह हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़ और कोर्स कंटेंट को फाइनलाइज करना है, यानी कि देखना है कि ये ठीक है कि नहीं। उसके अलावा देखते हैं वेटेज। वेटेज मतलब कि क्या उस टाइम स्पैन में, जिस टाइम स्पैन के लिए वो करिकुलम बना है, मटेरियल कंप्लीट है या मटेरियल ज़्यादा तो नहीं या कम तो नहीं, रीडिंग मटेरियल्स, टीचिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, आई डोंट नीड देम टू क्लियर। सो इसमें होता क्या है कि ये सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं कि क्या उस एग्जिस्टिंग करिकुलम में ये सब चीज़ें हैं। अब इससे क्या होता है कि जितने भी ज़्यादा सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं ना, उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी ताकि क्वालिटी इंश्योर की जा सके, ठीक है।
फिर क्या होगा कि एनसीईआरसी की जो फर्स्ट मीटिंग होती है उसमें ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है। किस चीज़ का ड्राफ्ट, पहले तो ये देख लें कि होती कहाँ पे। बेसिकली ये हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होती है, एचईसी का जो हेडक्वार्टर, मेन हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है, लेकिन उसके अलावा काफ़ी कभी कभार यूनिवर्सिटीज़ में, लाहौर में, पेशावर या कराची में, कहीं पर भी ये मीटिंग जो है ना वो रख दी जाती है। मेजर पर्पज़ तो यही होता है कि हम एक ड्राफ्ट जो है वो बनाएं। अब होता क्या है कि जब डिटेल डिस्कशन हो जाती है, एक कंप्लीट प्रपोजल्स वगैरह हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो एनसीईआरसी के मेंबर्स बनाते हैं, उसके बाद एक ड्राफ्ट डेवलप होता है। उस ड्राफ्ट की प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट मीटिंग रखी जाती है। फिर उसके बाद यहाँ तक हमने बात कर ली फेज़ 1 की, यानी कि किस तरह से उन्होंने पुराने करिकुलम को रिवाइज़ किया, रिव्यू किया, उसमें सब चीज़ें देखी कि रीडिंग मटेरियल कितना है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ क्या है, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्कीम ऑफ स्टडी, सब चीज़ें देख ली फेज़ 1 में, और एक ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया फर्स्ट मीटिंग के लिए। अब आता है फेज़ 2। फेज़ 2 में हम करते हैं सर्कुलेशन। किस चीज़ की सर्कुलेशन? वो जो ड्राफ्ट करिकुलम का बनाया था। किसने बनाया था? एनसीईआरसी के जितने मेंबर्स थे उन्होंने। अब स्टेप 4 इसका आ गया, अप्रेजल ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। अब जो पहला ड्राफ्ट बना है उसने सर्कुलेट होना है यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, जो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनमें ये सर्कुलेट होता है, ताकि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट किया जा सके, देखा जाए कि कोई गलती तो नहीं रह गई, इसमें कोई इश्यूज़ तो नहीं आएंगे। तो अगर उस ड्राफ्ट करिकुलम से हमें ऐसी चीज़ें मिलें, कोई व्यू मिले या कोई रिकमेंडेशन मिले, कोई ऐसा फीडबैक मिले जो चीज़ें हमें रेक्टिफिकेशन के लिए चाहिए हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या करिकुलम डिज़ाइन को हम अब फाइनलाइज कर दें, और फिर उसको हम फाइनलाइज करते हैं फाइनल मीटिंग में। मीटिंग 2 होती है एनसीईआरसी के स्टेप नंबर 5 में, जिसमें हम ड्राफ्ट को फाइनलाइज करते हैं। अब सेकंड मीटिंग में क्या होगा कि उस रिवाइज करिकुलम के ड्राफ्ट को हम फाइनलाइज करेंगे। किस तरह फाइनलाइज करेंगे कि जितने इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ में हमने वो डॉक्यूमेंट भिजवाया था, देखेंगे उनके क्या रिकमेंडेशंस थी, उनके सजेशंस, उनके व्यूज़, उनके कमेंट्स, और उस हर चीज़ से हम चेक करेंगे कि क्या कोई चीज़ तो ऐड होने वाली नहीं है, और फिर हम एट द एंड उसको फाइनलाइज कर देंगे। अब 3, यानी कि वो जो मीटिंग है, दैट वुड अगेन टेक 3 days टू फाइनलाइज द करिकुलम, यानी कि एक करिकुलम को फाइनलाइज करने के लिए आपको अगेन 3 दिन रिक्वायर्ड होंगे, कि आपको 3 दिन का टाइम दिया जाता है उस करिकुलम को फाइनलाइज करने के लिए। और एट द एंड जब ड्राफ्ट फाइनलाइज हो जाता है सारे फैकल्टी मेंबर्स के थ्रू जो कि इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो उस ड्राफ्ट को हम फाइनलाइज करके आगे भेज देते हैं। अब एट द एंड क्या होगा कि उस ड्राफ्ट को अप्रूव करवाने के लिए हम भेजेंगे वॉइस चांसलर्स कमेटी के पास, क्योंकि वो इसको अप्रूव करेंगे, और फाइनल ड्राफ्ट हम सबमिट करवा देंगे वॉइस चांसलर कमेटी में, मैंने जैसे कि बताया कि अप्रूवल के लिए। अब जब वो अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हमने करवानी होगी उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब जो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, फिर जाहिर बात है उसको प्रिंट किया जाएगा, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस में, ताकि उस करिकुलम को अडॉप्ट किया जाए, उसी वक्त इम्प्लीमेंट किया जाए। और कब इम्प्लीमेंट होगा? जब वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव हो जाएगा, जैसे कि मैंने बताया कि वॉइस चांसलर्स कमेटी में हम उसको भेजते हैं अप्रूवल के लिए। तो ये थी आज की वीडियो अबाउट हायर एजुकेशन सिस्टम, कि किस तरह करिकुलम की डेवलपमेंट और प्रोसेसिंग होती है इन हायर लेवल, बैचलर से ऑनवर्ड, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ के, बीएस के, बीएससी के, एमएस, इन सब की जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो किसके अंडर है? एनसीईआरसी के अंडर है। और उसके साथ जितने इंस्टीट्यूशंस, वॉइस चांसलर्स कमेटी या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो इनके साथ जुड़े हैं, ये सब मिलकर करिकुलम डेवलप करते हैं और इसको रिवाइज करते हैं। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक, देन यू कैन आस्क इट। थैंक यू सो मच।